हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है आज, और वो क्या चाहते हैं आपसे, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है। मतलब क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या उस रिश्ते में धोखेबाजी है। आप फील करते हो कि पर्सन पहले जैसे नहीं है। ओके, हो सकता है कि पहले इनकी कुछ मजबूरी थी तो आपके साथ रिश्ता जोड़ा, और उसके बाद जैसे इनका काम बना वो पर्सन आपसे दूर भाग गए, या अभी आपका कॉल या मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देते। जैसे कि पहले हर रोज़ वो बात करते थे और कहते थे आपसे कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो लड़का है लड़की है, आप लड़का हो लड़की है, दोनों के लिए रीडिंग है, सिंगल है मैरिड है। ओके, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, और साथ ही साथ मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। जो भी रेजोनेट हो जाता है वो आपकी एनर्जी, वरना जो सिचुएशन आपकी है नहीं वो किसी और की हो सकती है। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और देखिए इस रीडिंग को, क्योंकि जब तक आप अपने पार्टनर का नाम नहीं लेते आप सिचुएशन से कनेक्ट नहीं होंगे। ओके, सो लेट मी टेक द फर्स्ट कार्ड। वाओ, एस ऑफ कप्स, गहरा प्यार है। ये पर्सन के दिल में प्यार आपके लिए नजर आता है, आपकी तरफ से उनके लिए प्यार ही नजर आता है, मोहब्बत है, इश्क है। इस पर्सन को मुझे लगता है कि आपने टूट कर चाहा है। मतलब आज तक की जिंदगी के सफर में ऐसे ऐसा प्यार आपने ना देखा ना मिला आपको, ना किसी से आपने किया। तो ये पर्सन, ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, समझिए यहाँ पर क्लियरली नजर आता है। इस रिश्ते को आप खोना नहीं चाहते। साथ ही साथ आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। आगे हम देखेंगे अगर इतना गहरा प्यार है तो क्या सिचुएशन है। लेकिन एस ऑफ कप्स इज वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। एक तो आप शादीशुदा हो या शादी करना चाहते हो इस पर्सन से, ये पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं या आगे जाकर दोनों की शादी होगी। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे नजर आता है। आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो। ओके, आत्मा से कनेक्टेड हो, और ऐसे लोगों को दूर करना बहुत मुश्किल। ऑन ऑफ सिचुएशन अगर रहता है या फिर ब्रेकअप हो जाता है रिश्ते में, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको और करीब लाने के लिए या फिर आपका रिश्ता और गहरा बनाने के लिए हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि दोनों दूर हो जाओ। वो आपके लिए एक टेस्ट होती है ताकि आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचें और प्यार और गहरा हो जाए। ओके, सो यहाँ पर अगर आपका नो कांटेक्ट है तो सोच लीजिए कि फिर से रियूनियन होगा। अगर इस पर्सन ने ब्रेकअप किया है तो पैचअप की एनर्जी है। हस्बैंड वाइफ है और सेपरेशन है, तब भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी रियूनियन की नजर आती है। इस पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दिया है तो कमिटमेंट देने के चांसेस मुझे नजर आते हैं। तो आने वाला पोर्टल मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज्यादा लकी होने वाला है। ओके, नंबर 1, न्यू बिगनिंग, पॉजिटिव कार्ड। वाओ, 1-1 की एनर्जी, क्या बात है। सो यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका हर एक सपना सच करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको हो सकता है कि रिंग पहना कर प्रपोज करें आने वाले दिनों में। तो उनकी फीलिंग्स ये है कि मुझे प्यार हो गया, बस मुझे और कहीं पर नहीं जाना और कुछ रिश्ते नहीं देखने हैं। तो इन्होंने घर पर भी बताया होगा कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढना बंद करो, मुझे जिससे शादी करनी है उससे मैं मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ। तो पर्सन की भावनाएं ये है कि इनका मन का डिसीजन तो हो चुका है। ओके, अभी हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने फैमिली को बताया, कुछ लोगों ने नहीं बताया, कुछ लोगों का सीक्रेट रिश्ता है, कुछ लोगों का दोनों मैरिड हो सकते हैं लेकिन सोलमेट्स है। ओके, सोलमेट्स जरूरी नहीं कि दोनों सिंगल ही होने चाहिए, मैरिड लोग भी सोलमेट्स हो सकते हैं, डिवोर्सी और सिंगल भी सोलमेट्स हो सकते हैं। ओके, सो ये अपनी दिमाग से निकाल दीजिए कि दो सिंगल लोग ही सोलमेट्स हो सकते हैं। नहीं, आप अपने सोलमेट को शादी के बाद भी मिल सकते हैं, शादी से पहले भी मिल सकते हैं, या जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। ओके, सो हियर आई सी न्यू बिगिनिंग, क्योंकि 1-1 की एनर्जी और पर्सन आपको फिर से कुछ ऑफर के साथ आ रहे हैं। 1-1-2 की एनर्जी, क्या बात है। ये पर्सन ने, मुझे लगता है कि अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है। इस पर्सन ने एक्सप्रेस नहीं किया कि वो क्या फील करते हैं, या कभी दिखाया नहीं कि वो आपके लिए तड़प रहे हैं, कभी दिखाया नहीं कि वो आपसे गहरा प्यार करते हैं। या फिर कभी कभी ये पर्सन ने
एक बिल्कुल ब्लैंक सिचुएशन क्रिएट की है जहां पर आपके समझ में नहीं आता कि क्या है इस पर्सन के दिल में, ऐसा भी क्या होगा। ये मन से सोचते बहुत ज़्यादा है। ओके, इनकी थॉट पावर या इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। कभी कभार ऐसा लगता है कि अरे यार, मैंने यही सोचा था, इसने इसने कैसे जाना मेरे मन की बात। तो जब सोलमेट्स होते हैं ना, तो एक दूसरे की मन की बात समझ लेते हो। जो आप करना चाहते हो वही कर देते हैं, जो आप बोलना चाहते हो उनके मुंह से निकल जाता है। सो दैट इज वॉट आई सी। ओके, नेक्स्ट कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को ये लगता है ना कि जितना प्यार आपने दिया है, अभी उनकी बारी है कि वो आपको खुशियाँ दे, आपको कुछ तोहफे दे, आपको स्पेशल फील कराएं, या फिर जो दूरियां हैं उसे मिटाएं। ओके, और आपने जो भी इस पर्सन के लिए किया है वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना हम कि मुझे वापस करने की ज़रूरत अभी है। सो जो प्यार आपने दिया वो प्यार आपको मिलेगा। जो सहारा आपने अपने पार्टनर को दिया था वो आपको मिलेगा। जो स्पेशल आपने फील कराया इस पर्सन को, रिस्पेक्ट दिया, जब इनके साथ कोई नहीं था आप खड़े रहे या आपने सहारा बना। ओके, रात को किसी भी वक्त ये चले आते हैं आपके घर पर, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तब भी आपके दरवाजे खुले थे इस पर्सन के लिए, एक सहारा बना आपने। जब जब ये डिप्रेशन में थे आपने इनको संभाला है। और आज ये पर्सन अगर आपको छोड़कर गए हैं या फिर आपसे दूर है, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आई एम डूइंग रॉन्ग, मैं गलत कर रहा हूँ यार, उसने मेरे लिए कितना कुछ किया, अभी मेरी बारी है कि मैं उसको खुशी दे दूँ। ओके, सो ये पर्सन इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। यू आर गेटिंग इट बैक। ओके, वॉट एवर यू हैव गिवन यू आर गेटिंग इट बैक। आपको वापस प्यार मिलने वाला है। सो ये पर्सन इस रिश्ते को समझ रहे हैं और इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, आप अगर निराश हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। देखिए 9 की एनर्जी आई है, सॉरी, यहाँ पर 13 और 9 की एनर्जी है, 13 और 9 की एनर्जी, 6 9 की एनर्जी। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये लगता है कि पर्सन ने अगर आपका साथ छोड़ा है तो बहुत ज़्यादा परेशान है पर्सन कि उन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ। साथ ही साथ इनकी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये अगर कहकर भी जाते हैं ना कि हमारे रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है कि रिश्ता तोड़कर तो गए लेकिन वापस आ गए, क्योंकि इनका और कहीं पर इस पर्सन को ना उतना प्यार नहीं मिलेगा, ऐसा उनको खुद लगता है, खुद उन्होंने सोचा है। ये किसी के प्रेशर में आकर आपसे प्यार नहीं कर रहे, मतलब दिल से प्यार कर रहे हैं। ओके, सो इस वक्त इस पर्सन की फीलिंग्स जो है वो है कि आपका साथ निभाना और इस रिश्ते में 100% देना, क्योंकि देयर इज 4 ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। ये पर्सन अब इनको ये लगता है ना कि किसी की बातों में नहीं आएंगे, बस इनको आपके ऊपर फोकस करना है और दोनों के रिश्ते के ऊपर फोकस करना है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि जो वो अभी वही करेंगे जो उनका दिमाग उनको कहता है, इनका इंट्यूशन, कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है पर्सन का। वो पहले ही समझ लेते हैं कि आप अगर आपने फ़ोन किया है तो क्या बात करेंगे, अगर आप मिलने आए हो तो क्या बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इस पर्सन को अगर इन्होंने बीच में आपको छोड़ दिया था या ब्रेकअप सिचुएशन था तो बहुत बुरा वक्त रहा है इस पर्सन का, बिकॉज देयर इज 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत अजीब अजीब से ख्याल आते थे, बहुत परेशानी झेली है इस पर्सन ने, या वाइस वर्सा आपने परेशानी झेली है इस पर्सन के बर्ताव की वजह से। ओके, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो ना, उसके बदले में आप प्यार ही चाहते हो, इसके बदले में आप तोहफे नहीं चाहते हो। ओके, जब आप प्यार करते हो ना किसी से, आपने किसी को अपना माना है, तो आप यही सोचते हैं कि वो भी मुझे अपना माने। ओके, सो हियर आई सी कि इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं था इस रिश्ते में, तो अभी होता हुआ मुझे नजर आता है कि इस पर्सन को लगने लगा है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, या इस रिश्ते में अभी उनको सीरियस होना चाहिए और आगे यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन उनको नहीं देना है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। साथ ही साथ ये पर्सन मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। ओके, आने वाले जो वक्त है ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा, बहुत बड़ा चेंज आप देखेंगे आपके पार्टनर के स्वभाव में, इनकी सोच में। कोई डिसीजन के साथ आ रहे हैं, कुछ न्यू डिसीजन लेने वाले हैं आपके पर्सन, और ये दिल से ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सोचा है। ऐसी बहुत रातें इस पर्सन ने काटी हैं जहाँ पर सोए नहीं, वो परेशान रहे, और उनको लगता है कि अगर मुझे मेरी परेशानी दूर करनी है ना तो मुझे कुछ फैसला लेना होगा।
ओके, क्योंकि उनको ये लगता है ना कि उनकी वजह से आप तड़पते हो, उनकी वजह से आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हो। भले आप उनको बोलते नहीं हो, आप लड़ते नहीं हो, आप चुप रहते हो, लेकिन वो फील कर पाते हैं कि आप कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से नेगेटिवली आप उनको कोसते हो कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, प्यार करना नहीं था तो फिर क्यों आए, या क्यों आई मेरी ज़िंदगी में। ओके, मुझे सपने क्यों दिखाए, मुझे क्यों वादे क्यों किए, ज़िंदगी भर साथ देने का वादा अगर आप नहीं निभा सकते तो क्यों वादा क्यों करना चाहिए। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप कभी कभी नेगेटिव सिचुएशन में चले जाते हो कि मुझे वेट करना चाहिए कि मूव ऑन करूँ मैं इस रिश्ते से, क्योंकि ये पर्सन का कभी बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। ओके, और आपको लगता है कि इनका बिहेवियर तब अच्छा रहता है जब इनको पैसों की ज़रूरत होती है, आपसे कुछ फेवर चाहिए, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करके बस काम हो जाने के बाद 1 हफ्ता फिर वो ब्रेक लेते हैं या 15 दिन बिल्कुल बात नहीं करते। तो समझ में नहीं आता आपकी, मतलब ये कोई रिश्ता, एक कपल का रिश्ता कैसा होना चाहिए कि रोज़ाना एक दूसरे से बात करें, रोज़ाना थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो पौधा लगाया है प्यार का, रिश्ते का, उसमें पानी नहीं डालेंगे वो तो मर जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये लगता है कि अगर आप तड़पते हो इस पर्सन के लिए हमेशा और वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा लेते हैं तो ये गलत है। आप वो नहीं चाहते हैं। आप इमोशनल हो, आप प्यार करते हो, आप इस पर्सन के सामने आपके आंसू निकलते हैं, ये कुछ आपको भला-बुरा कहते हैं तो आप रो पड़ते हो। ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन फिर आप छोड़ भी नहीं पाते हो। इसलिए क्योंकि प्यार किया आपने, इसलिए नहीं छोड़ पाते हो। अगर आपने टाइम पास किया होता तो कब का छोड़ दिया होता इस पर्सन को, लेकिन आपने सच्चा प्यार किया है और फंस गए आप। ओके, अगर ये पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहे तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आप परेशान हैं इस रिश्ते में और आपकी समझ में नहीं आता कि क्या करें। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की राशियाँ मुझे कैंसर, पारस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि नजर आती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट राशि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और एरीज, लियो, साजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। सो यहाँ पर वान वान की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आती है। ऐसा देखा जाए तो वान 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 की एनर्जी, बार बार एंजल्स आपको कहते हैं कि वेट, मूव ऑन मत करो, इसमें एक न्यू बिगनिंग है। एक ऐसा वक्त आएगा जहां पर सारी चीजें आपकी मुताबिक होंगी, लेकिन आपका विश्वास है तब, बिकॉज इट इज शोइंग वन वन वन। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, ब्रेकअप हो जाने के बाद, ऑन ऑफ सिचुएशन हो जाने के बाद फिर एक नई शुरुआत हो रही है। इसी में आपके प्यार की जीत है, बिकॉज देयर इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। एक शादी का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है। रीयूनियन अगर आप सोचते हैं कि रीयूनियन कब होगा, सो होगा किसी का 4 हफ्ते में हो सकता है, किसी का 4 दिन में हो सकता है, किसी को 4 घंटे में कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। ओके, किसी को 4 महीने के अंदर रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव या शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। सो दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं। भले हो सकता है कि इस वक्त वो आपके साथ है ही नहीं, इस वक्त वो आपसे बात करते ही नहीं है। ये फ्यूचर एनर्जी समझ लो आप। और कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये फ्यूचर में हो सकता है। ओके, सो जिस दिन ये रीडिंग आपके सामने आएगा उस दिन से लेकर आने वाले नियर फ्यूचर की एनर्जी ये है आपके लिए कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी होंगी। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। देखते हैं हम क्लैरिफाई करके कुछ नेगेटिव कार्ड्स को। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं यहाँ पर 4 ऑफ कप्स क्यों आया, क्या कहना चाहता है 4 ऑफ कप्स। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे गाइड करें, मुझे बताएं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या कहना चाहती है। दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कहीं ना कहीं इंतजार करके थक चुके हो। ओके, आपको तुरंत चाहिए चीजें, मतलब तुरंत आई लव यू कहे, तुरंत छठ कहते हैं ना कि छठ मंगनी पट शादी, वो आप चाहते हो शायद, वो नहीं हो रहा है यहाँ पर, जल्दी जल्दी चीजें नहीं हो रही हैं। सो यहाँ पर इसलिए आप निराश हो या इसलिए आप सैड हो, तो पेशेंस रखिए, क्योंकि जो चीजें होनी है ना, अभी आपने देखा होगा कि बहुत से पंडित जी के पास जाकर शादी का योग निकालते हैं कि कौन सा सही वक्त होगा शादी के लिए। ऐसे नहीं कभी भी शादी करते हैं, योग निकालते हैं कि ये शादी का योग बहुत अच्छा है। ओके, अगर आप अभी जनवरी में हैं तो हो सकता है कि आपका योग नवंबर में निकले, तो आपको उतने महीने इंतजार करना होता ही है। सो ऐसा है यहाँ पर। ओके, कि कहीं ना कहीं अगर आप निराश हैं, वेट कीजिए यहाँ पर।
ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। अगर देखा जाए तो 4-4 की एनर्जी आई है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो कि पर्सन कहीं आपको धोखा तो नहीं देंगे या पर्सन ये रिश्ते को ख़त्म तो नहीं करेंगे। ऐसा आप सोच रहे हो ना, वो सोच को पहले हटाइए। ओके, आपके नेगेटिव सोच नज़र आते। एंजल्स क्लैरिफाई करें 9 ऑफ सोर्ड्स। एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। सो देयर इज नाइट ऑफ कप्स, यानी कि अगर ये पर्सन से आपको कहीं ना कहीं आप परेशान हैं। ओके, आप परेशान हैं कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं या सच्चा प्यार कर रहे हैं, या फिर आपने इस रिश्ते में आप क्यों गए। ओके, तकलीफ हो रही है आपको, इस पर्सन की वजह से तकलीफ हो रही है क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं दे रहे। ओके, सो ये आप परेशान हैं तो यस, ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी है। ओके, अगर आपके पार्टनर परेशान है कि वो आपके लिए स्टेप नहीं ले रहे तो एक्शन मोड में नजर आते हैं कि वो आने वाले दिनों में आपको कह सकते हैं कि यस आई एम कमिंग, या मैं आ रही हूँ, तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मुझे अभी भी तुमसे ही रिश्ता रखना है। हो सकता है बीच में मैं भटक गया था या भटक गई थी, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रिश्ता रखना है। फ्यूचर एनर्जी चेकआउट करेंगे हम 5 कार्ड्स लेकर कि क्या होगा नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ये कार्ड्स देखकर लगता है ना कि आप डिवोर्सी हो और आपके पर्सन सिंगल है। ओके, या आपकी मुलाकात मैट्रिमोनी साइट पर हुई है, दोनों मैट्रिमोनी साइट पर मिले हो, सोशल मीडिया के ऊपर मिले हो, और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको डर लगता है कि ये दूर है, मैं जाकर उसको देख नहीं सकती, जाकर उसको रोज़ नहीं मिल सकता, ये आप में डर है। ओके, ये पर्सन ने अगर वहाँ की वहाँ शादी कर ली तो कैसे पता चलेगा, ये भी आपको डर सता रहा है। सो बी पेशेंट, एंजल्स कहते हैं कि बी पेशेंट, आपकी तकदीर में इस पर्सन का साथ लिखा है तो होगा। आप नेगेटिव सोचकर अपने आप को तकलीफ देकर कुछ नहीं होने वाला। बी प्रैक्टिकल। ओके, सो यहाँ पर गुड न्यूज़ आएगी। सो यहाँ पर जो फ्यूचर एक्शन के लिए कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, इस रिश्ते में फैमिली बीच में आने के चांसेस लगते हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर कहा ना कि डिवोर्सी है, सिंगल है, तो फैमिली मना कर सकती है कि डिवोर्स से क्यों शादी, तुम्हारे लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है आगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। अगर आप डिवोर्सी हैं तो आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, या आप सिंगल हैं किसी डिवोर्सी से प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आपको कहती होगी ना कि डिवोर्सी से क्यों शादी कर रहे हो, लोग बातें बनाएंगे और इसको कोई और नहीं मिली या और कोई नहीं मिला, एक डिवोर्सी को पकड़ लिया। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि कहीं ना कहीं कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है या फिर आपकी फैमिली को भड़का सकता है या फिर आपके पार्टनर की फैमिली को भड़का सकता है, जिसकी वजह से 3 ऑफ सोर्ड्स, रिश्ते में दूरियां आई हैं या आ सकती है। लेकिन क्या होगा फिर क्या होगा, एंजल्स बताए उसके बाद क्या होगा। उसके बाद ये पर्सन मुझे लगता है अपनी बात रखेंगे अपने फैमिली के सामने और ये आपको धोखा नहीं देंगे, बिकॉज दैट इज चैरियट। चैरियट कार्ड ये कहता है कि जो वादा किया वो निभाने के लिए पर्सन समर्थ है। ओके, पर्सन रेडी है, काबिल है, उनको लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो लिया। अभी फैमिली क्या कहेगी या कोई उसको रोकने की कोशिश करेगा, कोई उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश नहीं। पर्सन का आपके फैसला हो चुका है कि उनको आपका साथ देना है, मतलब देना ही है। अभी किसी के कहने पर ही रुकने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओके, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का फैसला लिया है और हर किसी को हक होता है कि वो खुद की ज़िंदगी के बारे में डिसीजन ले। ओके, यस, आपको कुछ ना कुछ गाइड करने वाले, गाइडेंस देने वाले लोग रहते हैं कि ये सही है तुम्हारे लिए, नहीं है, लेकिन आखिर में आपकी ज़िंदगी है, आपका डिसीजन है। तो यहाँ पर पार्टनर की ज़िंदगी है और उन्होंने आपसे प्यार किया है। आप सिंगल हो, आपका पास में शादी टूटी है, आप डिवोर्सी हो, इसमें कोई उनको कुछ लेना देना नहीं है। बस वो आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, फैमिली को समझा बुझा कर आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। अगर फैमिली नहीं मानती है तो उनके खिलाफ जाकर भी वो आने के लिए रेडी है। यही मुझे यहाँ पर नज़र आता है। थर्ड पार्टी आप दोनों में से हटती भी नज़र आती है, इसलिए हट रही है क्योंकि पर्सन कहीं ना कहीं डटे रहे हैं। देयर इज चैरियट। ओके, पर्सन को पता है कि क्या सही क्या गलत। ओके, वो आगे बढ़ रहे हैं आपके टुवर्ड्स, उनका मूवमेंट मुझे नजर आता है। सो बहुत से लोगों को जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए खुशखबरी आ सकती है। 2 बार आ चुका है, मुझे लगता है कि आपको भी कोई रोक रहा है और आपके पार्टनर को भी रोक रहा है, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा है और ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज
5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। लेकिन फिर भी कितनी भी कोशिश कोई करे, आप दोनों को अलग करने की नहीं हो सकते अलग, क्योंकि दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल से खुशखबरी आ रही है। रीयूनियन होकर रहेगा, पर्सन चाहते हैं कि रीयूनियन होगा, पर्सन आपको चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं, मतलब जितना प्यार आपकी तरफ से है उतना वो भी कोशिश कर रहे हैं, और फाइनली ये रिश्ता जुड़ते हुए मुझे नजर आता है, ओके। खुशखबरी आपको मिलेगी, शादी हो सकती है, इस नंबर को क्लेम करना है। नंबर 10 इज कंप्लीशन, ओके, मैरिज को बता रही है। सो स्ट्रांगली मैरिज की एनर्जी आ जा रही है कि आपकी ज़िंदगी में मैरिज है। बॉटम ऑफ द रैक इज किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, हमेशा करते हैं, अभी भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया, इमोशनल तो है ही है, लेकिन ये इस टाइप का रिश्ता चाहते हैं ना कि किसी को तकलीफ देकर इस रिश्ते में आगे ना बढ़े आपके साथ, सबके सहमति से हो। मतलब कितने अच्छे इंसान है वो सोचिए आप। ये किसी को दुख दर्द देकर, तकलीफ देकर, अपनी फैमिली को, उनका दिल तोड़कर आपको खुश करना, या आपका दिल तोड़कर अपनी फैमिली को खुश करना नहीं चाहते। ये बैलेंस चाहते हैं। सभी एक्सेप्ट करें इस रिश्ते को फ्यूचर के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में शादी एक बार होती है और एक ही बार आप सच्चा प्यार किसी से करते हो, ओके। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन सबके मन को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि इसको तकलीफ है, उसको तकलीफ है, नहीं, सबको राजी करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो नंबर 7, नंबर 10 आपके लिए लकी है, जो कि यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट जो नंबर मुझे नज़र आता है, नंबर 5 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके बाद जो मुझे यहाँ पर नंबर नज़र आता है वो है नंबर 14, ओके, नंबर 12, जो कि स्ट्रांगली नज़र आता है। राशियाँ मैंने पहले ही बताया कि 12 की 12 राशियाँ हैं, जिसमें वर्गो, कन्या राशि और कैंसर, कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देखेंगे पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो सबसे पहला कार्ड 1 डे। सो यहाँ पर पर्सन को ये लगता है ना कि है वो दिन आएगा बहुत ही जल्द जहाँ पर हम दोनों एक हो जाएंगे, ओके। कहीं ना कहीं पर हम मिलेंगे, बातचीत होगी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। या फिर ये कार्ड ये भी कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब फैमिली मान जाएगी। अगर फैमिली नहीं मान रही है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो एक दिन सब कुछ खत्म होगा और हम दोनों का फ्यूचर अच्छा रहेगा, ओके। उनको विश्वास है तो आपको भी विश्वास है। पर्सन सिंगल है अभी भी, इन्होंने किसी से शादी तो नहीं की है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं सोचकर कि पर्सन ने किसी और से शादी कर ली क्या, तो नहीं, ये सिंगल है, अकेले हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं फेथफुल है इस रिश्ते को लेकर, वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, ओके। नेक्स्ट कार्ड डिस्ट्रैक्टेड, तो इनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो आराम से हैं, तो नहीं, ये अकेले हैं, टेंशन है इनको, और अगर वो आपके लिए जल्द से जल्द कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे तब भी उनको तकलीफ ही हो रही है, ओके। सो मुझे लगता है कि आगे का वक्त जो है आपकी ज़िंदगी बदलेगा, आगे का वक्त जो है वो खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर एक डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो, ओके। पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आपको खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि उनकी मजबूरी है, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपको धोखा नहीं देंगे, ओके। यहाँ पर अगर ब्रेकअप पर्सन ने अपनी मर्जी से किया है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो ये पर्सन अभी आपको चेज करना चाहते हैं, मतलब आपके पीछे पीछे भागकर आपको समझाने की कोशिश। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं आप, ओके। और इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, इनको लगता है आपके साथ फ्यूचर अच्छा हो सकता है, आपको खोना वो नहीं चाहते हैं, आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है। इस रिश्ते में वो खुश देखना चाहते हैं आपको, और आपके साथ साथ वो भी खुश रहना चाहते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।